पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस, क्या ये गेस्ट हाउस वीआईपी, वीवीआईपी, पत्रकार, समाजसेवक और अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्या उन तमाम लोगों के लिए ये पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? क्या इन पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसों में रुकने के लिए आपका पैसा देना ज़रूरी नहीं? अगर आप जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली जाते हैं तो आप पैसा देते हैं, आप स्टेट्स की किसी भी एकोमोडेशन में रहते हैं तो आप पैसा देते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल विभाग की किसी भी एकोमोडेशन में रहते हैं तो आपको वहाँ भी पैसा देना पड़ता है, जिसकी बाज़ाब्ता एक रिसिप्ट कटती है और उस रिसिप्ट के अगेंस्ट आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है, यानी जम्मू कश्मीर में जहां पर भी पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस हैं, इन पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउसों में पत्रकार रुके, नेता रुके, कोई भी रुके, अगर आप ये पूछते हैं कि आपके गेस्ट हाउस का किराया कितना है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कहते हैं आप रहने दीजिए। और उसके बाद जब आप उन्हें मजबूर करें, उसके बाद जब आपको रेट पता चलते हैं तो आप और ज़्यादा हैरान होते हैं कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर और चरमराया हुआ है कि 350 रुपये या 243 रुपये देने में एक वीआईपी को दिक्कत आती है। ये यहाँ पर पुंछ में वीआईपी नंबर 2, वीआईपी नंबर 1 और उसके अलावा उस तरफ देख सकते हैं ये भी वीआईपी गेस्ट हाउस है, और इस तरफ यहाँ पर टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर टीआरसी है। अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ा बेहतरीन तरीके से बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है और वीवीआईपीओ से और वीआईपीओ से पैसा वसूलने की ज़रूरत है। कोई भी इन गेस्ट हाउसों में आए उससे पैसा वसूला जाना चाहिए, उसकी जीआर कटनी चाहिए, उस जीआर का रिकॉर्ड होना चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, पैसा वसूला किससे गया ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर एक और सिस्टम है जो समझ में आता है, वो सिस्टम ये है कि आप आते हैं, ठहरते हैं, रुकते, चूंकि कीमत बिल्कुल थोड़ी सी है, वो 243 रुपया मेरी जानकारी के मुताबिक विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के या तो कर्मचारी भरते हैं या यहाँ का कोई और बड़ा आदमी भरता है या ठेकेदार भरते हैं। आखिरकार इसकी ज़रूरत क्या, आखिरकार ये सब कुछ करना क्यों है? एक वीवीआईपी, चाहे वो मंत्री रहा हो, चाहे वो संतरी रहा हो, सिटिंग एमपी हो या फॉर्मर एमएलए हो, फॉर्मर एमएलसी हो, कोई भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अभी तक डाला नहीं गया है। और इसी तरीके से पुंछ में, जैसे मैंने आपको कहा कि टूरिज्म के हिसाब से पुंछ बड़ा ऐतिहासिक और पुराना शहर है, ये पुंछ का टीआरसी है। इस पुंछ के टीआरसी के नीचे वाले रूम में आज चाहे कोई फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है, लेकिन जब आप पुंछ के इस टीआरसी का हाल देखते हैं तो आपको रोना आता है। इस टीआरसी का हाल ये है कि ऊपर वाले ब्लॉक में दफ्तर हैं, कमरों की हालत बड़ी खस्ता है, और टीआरसी आज तक फंक्शनल नहीं है क्योंकि मामला सब जुडिस है। और हमारे जो लॉ विभाग है जम्मू कश्मीर का, उन्हें फौरन टेकअप करना चाहिए इस मामले को पुंछ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि आखिरकार ये केस किस स्टेज पर है, क्योंकि इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये जायका रेस्टोरेंट एंड कैफ़े लिखा ज़रूर है, लेकिन अंदर कोई जायका नहीं है। अब अंदर सारी चीज़ें जो हैं बेजायका हैं। तो जायका फूड एंड रेस्टोरेंट भी यहाँ पर है, ये भी नॉन फंक्शनल है, और अगर और इसी तरीके से चलता रहा तो 2-4 महीनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो वीवीआईपी हैं, जो वीआईपी हैं, नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जब आते हैं और इन वीआईपी कमरों में बैठते हैं, इस वीआईपी एकोमोडेशन को एंजॉय करते हैं, उसकी वजह क्या कि ना तो किचन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी का, आप जेके हाउस में बैठे हैं, आप जितना खर्चा होता है वो खर्चा भी आपको पे करना पड़ता है। वो इसलिए पे करना पड़ता है क्योंकि ये सरकारी खजाने में जाता है, और सरकारी खजाने में जाने के बाद ये रेवेन्यू बनता है। लेकिन यहां पर किचन जरूर है, किचन में जो कुछ बनेगा उस बनने के बाद उसका बिल आए, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। और उसके बाद जब आप जीआर कटवाने के लिए जाते हैं या आप रजिस्टर देखते हैं जिस पर आप एंट्री करते हैं, तो आपको पता चलता है कि 4 तारीख के बाद, आज आप खुद हिसाब लगाइए कि 13 तारीख है, 4 से लेकर 9 दिन क्या यहां कोई वीआईपी नहीं आया?
कोई सरकारी बाबू नहीं आया? क्या सरकारी तंत्र के लोग नहीं आए? पूर्व एमएलसी नहीं आए? पूर्व मेंबर पार्लियामेंट नहीं आए? ये सब लोग यहां नहीं आए? अगर ये सब लोग यहां आए और उसके बावजूद इन लोगों ने ना जीआर कटवाई, ना इनकी कोई एंट्री हुई, ये किस कानून के तहत हो रहा है? जरूरत इस चीज की है कि पीडब्ल्यूडी विभाग फौरन इस मामले का संज्ञान ले। इन प्रॉपर्टीज को बर्बाद होने से बचाने के लिए या तो इन प्रॉपर्टीज को आउटसोर्स कर दिया जाए, या इन जितनी भी ये प्रॉपर्टीज हैं इनको ऑनलाइन कर दिया जाए, जैसे टूरिज्म विभाग ने किया है कि आपकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। वीवीआईपी के लिए वीवीआईपी को भी पता हो कि मुझे किस माध्यम से जाना है और मेरी बुकिंग होगी। ये ना हो कि एडब्ल्यू आपका वाकिफ है तो कमरा मिल जाएगा, एई आपका वाकिफ है तो कमरा मिल जाएगा, जेई आपका वाकिफ है तो कमरा मिल जाएगा, डीसी आपका जान पहचान वाला है तो कमरा मिल जाएगा। ये क्राइटेरिया खत्म होना चाहिए। क्राइटेरिया इसलिए खत्म होना चाहिए कि डीसी का काम नहीं होना चाहिए कमरे अलॉट करना, ये काम होना चाहिए पीडब्ल्यूडी विभाग का, ये काम होना चाहिए ऑनलाइन। जब बाकी सब चीजें ऑनलाइन हुई हैं तो ये वीवीआईपी रेसिज्म ऑनलाइन क्यों नहीं होगा? और क्यों नहीं देंगे वीवीआईपी मीडिया कर्मी पैसा सरकारी खजाने में, क्यों नहीं देंगे?